नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। हमें खुशी हो रही है कि आज दशहरे के पावन दिन पर हम आपके लिए तथ्य कथा का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। आज जब सारे देश और विदेश में भगवान श्री राम का विजय दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में शायद आप कल्पना भी न कर पाएं कि रावण ने कभी अयोध्या पर आक्रमण किया था और विजय पाई थी। जो आपकी कल्पना में भी नहीं है, वो तथ्य और उसके पीछे की कथा से हम तथ्य कथा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। रामायण, जिसे हम राम के जन्म से मानते आए हैं, उसकी शुरुआत तो शायद तभी हो गई थी जब रावण ने अयोध्या पर चढ़ाई कर दी थी। ये तो हम सब जानते हैं कि अयोध्या से राम जी रावण का वध करने गए थे, लेकिन रावण ने अयोध्या पर कब आक्रमण किया था, इसका उल्लेख नहीं मिला। लेकिन यह उल्लेख है रावण संहिता के प्रथम खंड में। रावण को घनघोर तपस्या के बाद शिव और ब्रह्मा जी ने जो शक्तियां और वरदान दिए थे, उससे रावण का अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। रावण किसी भी राज्य के राजा को संदेश भिजवाता था कि बिना लड़े हार स्वीकार करो या फिर युद्ध करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजाओं को पता था कि रावण की आसुरी शक्तियों के कारण उससे जीत पाना असंभव है, इसलिए अधिकांश राजा उससे हार स्वीकार कर लेते थे। ऐसी विजय रावण का घमंड और भी बढ़ा देती थी। मरुत, महेंद्र, वरुण, सुरथ, गाधी, पुरुरवा और दुष्यंत जैसे राजाओं ने रावण से बिना लड़े ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। रावण के लिए कोई चुनौती नहीं बची थी, इसलिए उसने अपना रुख किया अयोध्या की ओर। अयोध्या, वही राम जी वाली अयोध्या। लेकिन अयोध्या में उन दिनों इक्ष्वाकु नंदन अरण्यन का शासन था। उनसे भी रावण ने वही शर्त रखी कि या तो बिना लड़े हार स्वीकार करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरण्यन ने रावण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अरण्यन ने विशाल सेना इकट्ठी कर ली। इधर रावण भी अपनी सेना के साथ तैयार था। भयंकर युद्ध हुआ। भारी संख्या में सैनिक मारे गए। रावण को भी भरोसा नहीं था कि उसे अयोध्या में इतनी बड़ी टक्कर मिलेगी। धीरे धीरे अरण्यन की सेना राक्षसों के सामने ऐसे खत्म होने लगी जैसे आग में पतंगे जल के राख हो जाते। अपनी सेना को ऐसे समाप्त होते देख राजा अरण्यन ने गुस्से में अपना धनुष उठाया और स्वयं युद्ध के लिए चले गए। अरण्यन के आते ही रावण की सेना में भगदड़ मच गई। उसकी सेना की कमान संभाल रहे शुक, मारीच, प्रहस्त, सारण ये पहले ही भाग खड़े हुए। अब अरण्यन के सामने रावण था। उन्होंने उसके मस्तक पे 800 बाण मारे, लेकिन मायावी रावण पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके शरीर पर खरोच तक नहीं आई। उसके बाद रावण ने अरण्यन के चेहरे पर इतनी जोर से चोट की कि राजा अपने रथ से नीचे गिर गए और रावण ने उन्हें धराशायी कर दिया। घायल अरण्यन से रावण ने कहा कि राजन, मुझसे युद्ध करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी सेना, संपत्ति, प्रजा, राज्य सब नष्ट हो चुके। मैं मृत्यु बनकर तुम्हारे सर पर खड़ा हूं। किसी ने तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में बताया नहीं जो मुझसे टक्कर लेने चले आए? अरण्यन ने रावण को जवाब दिया कि उसने उन्हें पराजित नहीं किया, बल्कि काल को अपने विनाश के लिए आमंत्रित किया है। राजा ने कहा कि रावण ने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। उन्हें साधारण राजा समझकर अयोध्या जैसी पवित्र नगरी पर आक्रमण किया है। इसलिए वो रावण को श्राप देते हैं कि महात्मा इक्ष्वाकु के वंश में ही दशरथ पुत्र श्री राम का जन्म होगा और मेरी मृत्यु और अपमान का बदला लेके राम ही उसी मृत्यु मुख तक लेकर जाएंगे। जैसे ही अरण्यन ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया, वैसे ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और पूरे जगत में खुशी की लहर फैल गई। राजा अरण्यन का श्राप किस तरह सफल हुआ, उसके बारे में इस दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तथ्य कथा के पहले भाग की दूसरी कहानी भी रावण से ही संबंधित है। रावण की अपार शक्तियां और उसके घमंड ने तीनों लोकों में भय का माहौल पैदा कर दिया। जैसा कि आपने हमारी पहली कहानी में देखा कि रावण का वध भले ही भगवान राम ने किया हो, लेकिन उसकी नींव राजा अरण्यन ने अपनी मृत्यु के पहले श्राप में रख दी। लेकिन
उसके अंत की ठोस योजना बनी भगवान विष्णु जी के अनुसार। किस तरह अलग अलग देवताओं को भूमिकाएं दी गई कि वो रावण के अंत में कौन कौन सी भूमिका निभाएंगे। ये काम ठीक उसी तरह हुआ जैसे आधुनिक युग में किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से पहले एक एक छोटी डिटेल पर ध्यान दिया जाता है। जासूसों को अलग अलग भेष में टारगेट पर भेजा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवताओं ने भगवान विष्णु से रावण की शक्तियों के बारे में चिंता जाहिर की तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अपने सब देवताओं और गणों को निर्देश दिया कि वो सब अलग अलग रूप में जन्म लें। सबको उनकी अपनी भूमिका के लिए निर्देश दिए गए कि वो कौन क्या करेगा। सबसे पहले उन्होंने राजा दशरथ का घर चुना और कहा कि मैं अयोध्या में दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लूंगा। ब्रह्म विद्या को राजा जनक के घर सीता के रूप में जन्म लेने के लिए कहा गया। योजना यही थी कि जैसे ही रावण ब्रह्म विद्या को बलपूर्वक लेने की कोशिश करेगा, उसका तपस्वी और शिव भक्ति वाला रूप कमजोर पड़ जाएगा और उसे मारना आसान हो जाएगा। सारे देवगणों को उन्होंने वानर का स्वरूप लेने का निर्देश दिया। इंद्र के अंश से बलि, सूर्य के अंश से सुग्रीव, शिव के सेवक नंदी हनुमान बने और राम की सेवा में लीन हो गए। विष्णु के सेवक और भक्त शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया और वो इस जन्म में भी अपने स्वामी विष्णु यानी भगवान राम की सेवा में लगे रहे। आखिरकार 2 जन्मों की बहुत ही सटीक योजना के बाद भगवान विष्णु और उनके दल ने शिव भक्त रावण का अंत किया। क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था और शिव जी अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं, इसलिए रावण की मृत्यु होते ही वो स्वर्ग चला गया और शिव जी ने उसे अपनी शरण में ले लिया। तथ्य कथा में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने ऐसी कथाओं को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन उनका उल्लेख अलग अलग जगहों पर मिलता है। तथ्य कथा का ये भाग आपको कैसा लगा, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने कमेंट्स लिखना न भूलें। इसके अलावा आप हमारा प्रोत्साहन कीजिए, तथ्य कथा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, हमें खुशी होगी। हम इस तरह की और भी कहानियों को तथ्यों के साथ आप तक लाते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका इंतज़ार रहेगा।